एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। योगी सरकार का बजट दिशाहीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट 2023-2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट दिशाहीन है। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट दिशाहीन है। मुझे लगता है कि यह सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना पाएगी। अखिलेश ने कहा कि यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, सिर्फ इज ऑफ डूइंग क्राइम है, इज ऑफ डूइंग मुकदमा है। राज्य में गीत गाने पर भी मुकदमा हो रहा है। इसमें जातीय जनगणना के लिए कोई बजट नहीं है। सपा अध्यक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि योगी सरकार के बजट में नौजवानों को रोजगार देने का वादा नहीं किया गया है। इस बजट में नौजवानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार ने लघु व कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी है और उनके लिए कोई ऐलान भी नहीं किया है। इसके साथ साथ अखिलेश ने पिछले बजट को खर्च न कर पाने पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए बजट से अधिक दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव भाजपाई राजनीति में हमेशा से रहा है। इसके चलते ही ऊपर के कई विभाग बीते साल के आवंटित बजट का आधा भी खर्च नहीं कर सकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर फिर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह के साथ कथित संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए बुधवार को दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, समूह को उपहार मिलता है। गांधी ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समूह की हर एक व्यवसाय तक पहुंच है, क्योंकि इसके प्रमुख गौतम अडानी प्रधानमंत्री के करीबी है। उन्होंने दावा किया कि समाचार पत्रों के साथ ही टेलीविजन चैनलों ने इस विषय पर लोकसभा में उनके भाषण को समुचित ढंग से नहीं दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया प्रधानमंत्री के ताकतवर और करीबी सहयोगियों के हाथों में है। गांधी ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, श्री अडानी को उपहार मिलता है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, श्री अडानी को उपहार मिला। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, श्री अडानी को उपहार मिला। कांग्रेस नेता ने अडानी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ ही सवालों में एक व्यवसायी 690 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है। गांधी ने कहा, वह अडानी बंदरगाह हवाई अड्डे के मालिक है, वह विनिर्माण की क्षेत्र में है, वह रक्षा क्षेत्र के लिए काम करते हैं, वह हिमाचल प्रदेश में सेब के व्यापार पर प्रभुत्व रखते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि केंद्र में भ्रष्टाचार का जोर स्तर है, वह शायद भारतीय इतिहास में कभी नहीं देखा गया। गांधी ने कहा कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में एक भाषण में प्रधानमंत्री से अडानी के साथ अपने संबंधों का खुलासा करने के लिए कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के बजट में पुलिस को मिले 2260 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी का नतीजा है कि जिस प्रदेश को वर्ष 2017 से पहले पूरे देश में लचर और बीमारू कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश को मजबूत कानून व्यवस्था के लिए देश ही नहीं विदेश में भी सराहना मिल रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से देश ही नहीं विदेशी निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के और उसे के प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी है। इससे जहां पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, वहीं विभिन्न जिलों के कमिश्नरेट कार्यालय अपनी भूमि पर संचालित होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को सुरक्षित माहौल देने, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के साथ पुलिस व्यवस्था को हर अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना योगी सरकार की सर्वोच्च
प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करके उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति योगी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यालय और कार्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इससे विभिन्न शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को और रफ्तार मिलेगी। इस धनराशि से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था वाले शहरों में पुलिस विभाग अपनी जमीन पर कार्यालय का निर्माण कर सकेंगे। जो विभिन्न शहरों में अभी किराए पर चल रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय का निर्माण समेत अन्य सुविधाओं के लिए धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे बड़ी धनराशि पुलिस विभाग को आवासीय सुविधा के लिए दिए है, ताकि प्रदेश के विभिन्न शहरों में तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। योगी सरकार ने पुलिस विभाग को आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।